अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और आपका सब्जेक्ट इतिहास या राजनीति विज्ञान है तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत जो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी उसके पेपर को हम डिस्कस करने का कार्य करेंगे। 2 पेपर डिस्कस करेंगे, राजनीति विज्ञान और इतिहास। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले हम इतिहास विषय का देखेंगे। पूर्णांक आप देख सकते हो 41 अंक का ये पेपर अपने 48 अंक का पेपर आएगा और 2.25 घंटे का समय है। तो इसके अंदर हम प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आर्ट्रोपिथेकस मानव का समय क्या था, तो इसका समय था 56 लाख वर्ष पहले। दूसरा क्वेश्चन है रोमन सभ्यता में एम्फोरा क्या था, तो ये मटका व कंटेनर था। अल्टामिरा गुफा के चित्र हमें कहाँ से मिले, तो ये स्पेन से हमें मिले। सामंतवादी व्यवस्था में मैनर से क्या तात्पर्य था, जो सामंत का घर होता था उसे मैनर कहा जाता था। अगला देखेंगे हम स्पेनिश जेनी के आविष्कारक कौन थे, तो ये थे जेम्स हारग्रीव्स थे। पीटरलू नरसंहार की घटना कब हुई, तो ये घटना कब हुई 1819 के अंदर हुई। अगला हमें देखना सत्य असत्य वाला। तो 7वां है अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्लॉन टाइनमी द्वारा किया गया, तो ये बिल्कुल ये सत्य है आपके। अगला है कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनिया को अपनी नई राजधानी बनाया, तो ये भी सही है। उन्होंने अपनी क्या बनाया था, इसको दूसरी राजधानी बनाया था, तो ये भी सही है। अगला है यूरोप में नाइट पुजारियों को कहा जाता, तो ये गलत है, ये असत्य है। नाइट पुजारियों को नहीं कहा जाता था, बल्कि ये जो नाइट किसको कहा जाता था, जो अश्वारोही सैनिक होते थे, जो कुशल अश्वारोही सैनिक होते थे उन्हें नाइट कहा जाता था। अगला हम 10वां देखेंगे हादसा जनसमूह शिकारियों का छोटा समूह था, तो ये भी कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि हादसा जो जनसमूह है वो शिकारियों और संग्राहकों का छोटा समूह था, केवल शिकारियों का नहीं था। इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन संख्या 11 को यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। 11 है होमो रिक्त स्थान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आदमी होता है। तो जो होमो शब्द है वो लातीनी भाषा का है। कौन सी भाषा का है, लातीनी भाषा का, जिसको हम लैटिन भाषा भी कहते हैं, उस भाषा का शब्द है। अगला है इंग्लैंड में पहली वर्सलीनर 1761 के अंदर किसने बनाई थी, तो ये 1761 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स ब्रिडली। जेम्स ब्रिडली था, उसने ये बनाई थी। अगला हम देखेंगे कॉन्स्टेंटाइन ने रिक्त स्थान नाम का सिक्का चलाया था, तो कौन सा सिक्का चलाया था कॉन्स्टेंटाइन ने, तो इसका नाम है सोलिडस। सोलिडस नाम का सिक्का कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था। अगला सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। एक भूमि का टुकड़ा होता है इस शब्द का अर्थ। अगले हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो देख लेते हैं 15 से 19। टीथ से क्या तात्पर्य है, तो जो टीथ है इसका मैं मौखिक रूप से आपको बताऊंगा। तो सर्च के 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का जो 10वां भाग लेने का जो अधिकार था उसे हम वो क्या था, टीथ नाम से जाना जाता, ये टैक्स था। अगला है क्वेश्चन ट्रेसल 20 के बारे में जानकारी दीजिए। तो ट्रेसल जो 20 ये क्या है, जो स्पेन में उत्पादित जो जैतून के तेल के जो कंटेनर होते थे उन कंटेनर को ड्रेसल 20 के नाम से जाना जाता है, जो कि हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद थे उनके नाम पर इसको ड्रेसल 20 के नाम से जाना जाता है। अगला है वेस्टलेज से क्या तात्पर्य है। अब देखो वेस्टलेज क्या है, वेस्टलेज वैसे ये एक जागीरदार के लिए प्रयुक्त हुआ, जो सामंत होते थे या बड़े राजा के सामंत या बड़े लॉर्ड होते थे उनके लिए ये शब्द का प्रयोग होता। तो ये फ्रांस के शासकों का जो लोगों से जुड़ाव की एक प्रथा के कारण था और उस प्रथा को क्या कहते थे, वेस्टलेज कहते थे। यानी ये वेस्टलेज या जागीरदार कहते थे, ये जनता से जुड़ाव रखते थे और वेस्टलेज से किसके अधीन होते थे, ये राजा के अधीन होते थे। ये सामंत प्रथा जैसा एक शब्द है। अगला है धमन भट्टी के आविष्कारक कौन थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो धमन भट्टी है उसके आविष्कार कौन थे, तो इसके आविष्कार थे अब प्रथम अब्राहम डर्मी थे जिन्होंने 1709 में इसका आविष्कार किया। अगला है होमो इरेक्टस की एक प्रमुख विशेषता। तो होमो इरेक्टस क्या, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले ये जो मनुष्य थे। तो ये इनकी आपको क्या लिखनी है, विशेषता। आगे 2-2 अंक के प्रश्न आपको देख लीजिए। जीवाश्म से तात्पर्य जूलियस सीजर कौन था, कैथेड्रल नगर क्या थे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से क्यों हुई, ये जेम्स वाट से क्या योगदान है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। फिर ये 30 से 31 तक ये आपके 5-5 अंक के क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन संख्या 32 से आपको विश्व के मानचित्र के अंदर अंकित करना है। अगला हम देखेंगे राजनीति विज्ञान का पेपर। समयाभाव के कारण मैं इसको सोल्व नहीं करवा पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको स्किप करता जाऊंगा, आप इसको देखते जाइए, ठीक है ना।
जैसे रिपब्लिक वगैरह, तो आपको नाम लिखना है, जैसे रिपब्लिक किसने लिखी, तो ऐसे आपको इसके उत्तर लिखने हैं, ठीक है ना। ये रिक्त स्थान वाले हैं। उसके बाद ये आपके वैसे सत्य असत्य वाले प्रश्न आ गए, ये 1 नंबर वाले हैं, और यहाँ पर 2-2 नंबर के हैं। फिर यहाँ पर ये 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन, ये टोटल 29 क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतिहास वाला पेपर मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया, तो ये आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।